नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, जब विकेट क्रिकेट में विकेट अगर फास्ट बॉलिंग का हो और कोई लेग स्पिनर या ऑफ स्पिनर आकर के जोर आजमाइश करने लगे कि वो भी बड़ा गेंदबाज है और फास्ट गेंदबाज है, तो जितने फास्ट गेंदबाज हैं उनको बड़ी शर्म आती है और फिर उनको लगता है कि अरे ये लेग स्पिनर ऑफ स्पिनर थोड़ा कुछ चाइनामैन घुमाने की कोशिश कर रहे हैं और स्पिन डाल रहे हैं, तो जरा अपनी बाजू की ताकत इन्हें दिखाई जाए। ये मैं पहेली इसलिए बुझा रहा हूं क्योंकि इस पहेली को, जिस पहेली पर अभी बड़े बड़े शूरमा और महारथी उतर रहे हैं, जिस विकेट पे, उस विकेट पे मैं पिछले 5 वर्षों से खेल रहा हूं और मुझे बड़ा अच्छा लगा जब नए खिलाड़ी मैदान में आए और उस चिर परिचित जो मेरा पेट विषय रहा है, उस विषय पर ज्ञान बघाड़ने लगे। तो आज इनकी एक एक खाल उधेड़ूंगा और आप ध्यान से इस पूरे कार्यक्रम को देखिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री पर और कुछ नहीं, तब ये आखिरी हमला है। किसी भी तरह से मोदी को लपेट लो। और जो इसकी मैंने आपको बहुत पहले बताई थी कि एक गैंग अभी अमेरिका की यात्रा करके लौटा है और उसके बाद वहीं पर तैयारी शुरू हो गई है और बहुत सारे लोग अभी उसमें गए हैं अमेरिका, और वहां से लौट करके आने के लौटते ही अपने एजेंडे पर वो बैटिंग बॉलिंग करना शुरू कर दिए। लेकिन उनको मालूम नहीं है कि उनकी हर बैटिंग हर बॉलिंग का यहां पर बहुत तगड़ा जवाब मिलेगा। तो मूर्खों को आप कुछ कह नहीं सकते, समझा नहीं सकते। लेकिन आज आज अब जरा ध्यान से इस कार्यक्रम को देखिए और मैं खास तौर से अपने प्रधानमंत्री कार्यालय को भी ये आज मैं कहना चाहूंगा कि आप देखिए इस कार्यक्रम को कि किस तरह से लोग फैला रहे हैं, कितना झूठ बाजार में चल रहा है। कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही, आप लोग भी कार्रवाई नहीं कर रहे, मैं हैरान हूं। खैर, आप देखेंगे, हमें उम्मीद है इस पर कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। मैं बार बार अलर्ट कर रहा हूं, बार बार अलर्ट कर रहा हूं कि एक सरगना है, एक माफिया है जो तलवार बनाता है और पहले तलवार की धार पर चलने के लिए कहता है। जो उस पर चल गया तो कटेगा, जो नहीं चलेगा तो उसको खाई में गिरना ही गिरना है। एक गैंग है, पूरा गैंगस्टर। आइए आज उस गैंग को जरा एक्सपोज किया जाए। एक बड़ा ही मशहूर फाइल जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है, जिसकी चर्चा मैंने 2020-21 से ही करनी शुरू कर दी थी जब कोविड आया था। लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में नहीं, परिप्रेक्ष्य कुछ और था और परिप्रेक्ष्य था माफिया सरगना बिल गेट्स। लेकिन आज बिल गेट्स की भी चर्चा नहीं करेंगे, थोड़ी होगी चर्चा उसकी, लेकिन आज चर्चा करेंगे कि कैसे 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 लोग धूर्त झूठ की रिपोर्टिंग करके हमारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं। इस तरह का जेफरी एप्स्टेन नाम का एक व्यक्ति है जो अब इस दुनिया में नहीं है। 2019 में ही उनकी मौत हो गई। और मौत क्या हुई, उनको नजरबंद किया गया था। ये व्यक्ति आप जानते हैं, जिसने हमारा कार्यक्रम देखा होगा, क्यूवाइब का कार्यक्रम देखा होगा कोविड के जमाने से, और फिर कोविड माफियाओं और उस कोविड माफिया का इनसे जो रिलेशन था उसको हमने कई बार एक्सपोज किया है। तो जेफरी एप्स्टेन के बारे में बड़ा संक्षेप में जरा बता दें आपको। जेफरी एप्स्टेन एक सीरियल सेक्स ऑफेंडर था। टीन एज सेक्स का बड़ा रैकेट चला था, ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री था। एप्स्टेन आइलैंड भी था इनका, और न जाने कितने शहरों में कितने ठिकाने थे जहां पर हर देश में और खास तौर से अमेरिका में इनके इतने ठिकाने थे। एक खास आइलैंड था जिसमें ये टीनेज लड़कियों के साथ सेक्स का इनका बहुत बड़ा बाजार था। और उसमें दुनिया, अमेरिका खास तौर से, और अमेरिका के साथ साथ दुनिया के नामचीन हस्तियों को ये उस आइलैंड पे ले जाते थे। आइलैंड पे अगर नहीं जा सके तो किसी दूसरे शहर में, किसी अन्य ठिकाने पे ले जाते थे और टीनेज सेक्स को का ये सेवा देते थे
अपने उन लोग मशहूर मशहूर लोगों को, चाहे वो फिलोसोफर हो, प्रोफेसर हो, स्ट्रेटेजिस्ट हो, पॉलिटिशियन हो, बिजनेसमैन हो, धन्ना सेठ हो, सबको अपनी ये सेवा देते थे और उसके बदले ये एक बड़ा कार्टेल चलाते थे। इससे ये पॉलिसी इन्फ्लुएंस करते थे और बहुत मिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर का इनका कारोबार था। और इसके कारोबार को देखने के लिए माननीय बिल गेट्स भी गए हैं और बिल गेट्स इनके शागिर्द रहे हैं। और तभी हमने कहा था, तब हम प्रधानमंत्री को अलर्ट कर रहे थे कि ये जो बिल गेट्स है, ये कभी भी आपको फंसाने की साजिश रच सकता है, कर सकता है, क्योंकि ये बड़ा माफिया है। हालांकि इस बिल गेट्स ने स्वीकार कर लिया पहले, जब इनकी एक्सपोज हुआ, जब इनके पत्नी का डिवोर्स हुआ, इसने स्वीकार किया कि हाँ, जेफरी एप्स्टीन के साथ हमारे संबंध हमारी डिवोर्स का एक बहुत बड़ा कारण है। यह भी वन ऑफ द रीजन है। बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन यह भी एक बड़ा कारण है। खैर, उनके साथ हमारी थोड़ी मित्रता रही, इस पर हमने बहुत सारा कार्यक्रम किया है। आज वो विषय नहीं है। आज विषय है कि कैसे जेफरी एप्स्टीन इतना बड़ा सेक्स ऑफेंडर था। ये रैकेट इनका चलता था, बिलियंस ऑफ डॉलर का इनका बाजार था, जिसमें बड़े नामचीन लोग इनकी सेवाएं लेते थे और उसके सहारे जेफरी एप्स्टीन दुनिया भर की सरकारों को मुट्ठी में करता था, इंडस्ट्रियलिस्ट को करता था, एक्टर्स को करता था, यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े प्रोफेसर जो कि पॉलिसी रिसर्च में रहते थे, पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने वाले ऐसे कद्दावर जितने बड़े बड़े लोग थे, सबको ये सेट करता था और उनके माध्यम से ये अपना व्यापार करता था। इतना बड़ा रसूखदार हो गया था। अब इस जेफरी एप्स्टीन के बारे में फेडरल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जो है अमेरिका का, एफबीआई, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो बहुत लंबे समय से तहकीकात कर रहा था, जांच कर रहा था। 1 लाख पेज का और कई 100 घंटों का वीडियो ऑडियो डेटा है, जिसको लेकर के जो एफबीआई के जो कर्मचारी हैं, वो 1000 पर्सनल एफबीआई के एजेंट, 1000 एफबीआई एजेंट एक साथ इस जेफरी एप्स्टीन के कारनामे को, उसके फाइल्स को, उसके ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, ईमेल्स, इस सब की स्क्रूटनी और ऑडिटिंग कर रहे हैं। मतलब जो ओवर टाइम हो रहा है 1000 एजेंट का, एफबीआई के एजेंट का, उसका जो खर्चा है वो 8 साढ़े 8 लाख डॉलर है ओवर टाइम का। और 5000 6000 घंटे का ओवर टाइम, बाकी जो काम चल रहा है वो तो काम चल ही रहा है। ओवर टाइम जो 1000 एजेंट इसकी स्क्रूटनी में लगे हुए हैं, उनका मैं कॉस्ट बता रहा हूं। इस तरह से सालों से एफबीआई के एजेंट जेफरी एप्स्टीन के फाइल को सर्च कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं और उसमें कहा जा रहा है कि बहुत सारे नाम खुल करके आ रहे हैं, बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का नाम आ रहा है, पूर्व प्राइम मिनिस्टर का, इंग्लैंड के बहुत सारे लोगों का नाम आ रहा है, अमेरिका में बिल क्लिंटन का नाम आ रहा है, लिंक्डइन के जो संस्थापक है उनका नाम आ रहा है, लैरी समर का नाम आ रहा है। इन सारे लोगों का नाम आ रहा है कि इसके फाइल में नाम आ रहा है। नाम कौन दे रहा है, अब बताइए। अब मैं असली खबर पर आता हूं। जेफरी एप्स्टीन के इस चर्चित एप्स्टीन फाइल्स को लेकर के अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और एलोन मस्क के बीच में काफी विवाद हुआ। एलोन मस्क ने कहा था कि जैसे ही हम इलेक्शन जीतेंगे, हमारा बहुत पहला काम होगा कि एप्स्टीन फाइल्स को हम पब्लिक करेंगे। मतलब एलन मस्क ये बताना चाह रहे थे कि, और इसके बारे में जॉन एफ कैनेडी के जो भतीजे हैं, रॉबर्ट एफ कैनेडी, जो अभी हेल्थ सेक्रेटरी हैं अमेरिका के, वो कई बार जिक्र कर चुके हैं कि बहुत सारे जो पीडोफेलिक, जो जो बदमिजाज, गंदी मानसिकता, परवर्टेड माइंड के जो बिजनेसमैन हैं, ब्यूरोक्रेट है, फार्मा प्रेमिसेज है, ये सब इस गंदी हरकत में शामिल है। और उन्होंने तो किताब लिख दिया था, बिल गेट्स, एंथनी फॉची और फार्मा के ऊपर। और इस सब का बहुत लिंक है इस जेफरी एप्स्टीन से। तो एलन मस्क इलेक्शन के पहले जेफरी एप्स्टीन आइलैंड और जेफरी एप्स्टीन के साथ डेमोक्रेटिक लीडरों के जो रिश्ते थे उसको लेकर के, और बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन के जो रिश्ते थे उसको लेकर के बहुत ही वोकल थे। वो लगातार कह रहे थे कि जेफरी एप्स्टीन का फाइल हम पब्लिक करेंगे।
जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए तो एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर दबाव बनाया कि आप जेफरी एप्स्टाइन का फाइल रिलीज क्यों नहीं कर रहे हैं। जब विलंब हो रहा था तो एलन मस्क ने डायरेक्ट हिट किया कि कहीं आपका भी तो नाम नहीं है इस फाइल में, क्योंकि एक फोटोग्राफ जेफरी एप्स्टाइन और उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसके साथ माननीय डोनाल्ड ट्रंप का भी आया है और डोनाल्ड ट्रंप के परिवारजनों का भी आया है, ऐसा कहा जा रहा है। तो अब ये जो फोटोग्राफ है इसको आधार बना करके एलन मस्क ने कहा कि कहीं आप भी तो इसमें शामिल नहीं है। अब ये सुनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप बहुत नाराज हुए और उसके बाद उनकी नाराजगी, और भी कई कारण से नाराजगी थी एलन मस्क से, वो नाराजगी और बढ़ती चली गई। लेकिन अब हाल में खबर आई है कि इतने दिनों के स्क्रूटनी के बाद एप्स्टाइन फाइल को यूएस कांग्रेस ने पास कर दिया और प्रेसिडेंट ने रिलीज होने के लिए उसे साइन कर दिया। अब वो कानून बन गया है, मतलब अब वो रिलीज होगा और रिलीज के बाद उसमें कोई भी देश का कोई भी बड़ा से बड़ा प्रीमियर हो जाए, बड़ा से बड़ा व्यवसायी हो जाए, कोई भी हो जाए, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो रिलीज करेंगे वो। लेकिन उसकी बहुत ही मेटिकुलसली ऑडिटिंग चल रही है जो एफबीआई के हजारों एजेंट एक साथ कर रहे हैं। अब जब रिलीज हो, मतलब साइन हो गया, तो रिलीज करने का जो अधिकार है वो अमेरिका के अटॉर्नी जनरल को है, पाम बोंडी को। पाम बोंडी ने अभी तक उस फाइल को रिलीज नहीं किया है। अब कहानी शुरू हो रही है, इसको जरा ध्यान से सुनिए। पाम बोंडी जो अटॉर्नी जनरल है उनके ऊपर यह जिम्मेदारी है कि ये जो ऑडिट हो चुका है, स्क्रूटनी हो चुका है जिस एप्स्टाइन फाइल का, हजारों घंटे इसमें लग करके, इतना मैन पावर लगा है, लाखों डॉलर इस पे खर्चा हुआ है, क्योंकि वो वीडियो की ऑडिटिंग थी, फॉरेंसिक ऑडिटिंग थी, ऑडियो की फॉरेंसिक ऑडिटिंग थी, ईमेल्स की थी, चैट बॉक्स की थी, बहुत सारी चीजें थी जिसकी की फॉरेंसिक ऑडिटिंग होनी थी और इसमें इतना वक्त लग रहा था। और फाइनली ये सब पूरा हुआ और हाउस ने पहले पास किया, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास आया और प्रेसिडेंट ने लास्ट वेडनेसडे को एक प्रकार से साइन कर दिया। उसके बाद खेल शुरू हुआ। भारत में यह कहा जाने लगा कि एप्स्टाइन फाइल रिलीज हो गया है और पाम बोंडी ने उसको रिलीज कर दिया है। जो आखिरी रिपोर्ट है वो मैं अभी आपको दिखाता हूं, जो भारत में इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी है, बैनर खबर। वो जरा दिखाइए इंडियन एक्सप्रेस की खबर, उसकी बैनर में दिखाता हूं, जिसमें खुद इंडियन एक्सप्रेस लिख रहा है कि डिस्पाइट Epstein files may not become public yet despite Trump signing their release into law. Here is how. ये इंडियन एक्सप्रेस लिख रहा है कि अभी तक ये रिलीज नहीं हुआ है। ब्लूमबर्ग का जो रिपोर्ट है, जो 11 घंटे पहले की रिपोर्ट मैं आपको साइट कर रहा हूं, ताकि ये आपको आइडिया हो जाएगा कि जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं वो कितनी धूर्तता से काम करते हैं, कितना झूठ प्रचारित करते हैं। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट क्या कर रहा है वो मैं दिखाता हूं आपको। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट कर रहा है इनसाइड द एफबीआई रिव्यू एंड रिडक्शन ऑफ एप्स्टाइन फाइल। ये इसका पूरा डिटेल ब्लूमबर्ग बता रहा है। किसी ने मित्रों ये नहीं कहा है कि पाम बोंडी ने, जो अटॉर्नी जनरल है यूएस के, उन्होंने एप्स्टाइन फाइल को रिलीज कर दिया है। जब एप्स्टाइन फाइल रिलीज ही नहीं हुई, फिर भारत में ये कुप्रचार कैसे चलने लगा कि एप्स्टाइन फाइल में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है, भारत के कैबिनेट मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी का नाम है, भारत के एक व्यवसायी, बड़े व्यवसायी के भाई और खुद बड़े व्यवसायी रहे अनिल अंबानी का नाम है। हरदीप पुरी का, अनिल अंबानी का और नरेंद्र मोदी का, ये नाम कैसे आ गए? तो मैंने सर्च करना शुरू किया मित्रों। सोशल मीडिया पर कुछ यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जिसने हवाला दिया, और ये जो द वायर वाले हैं ये इस तरह की भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं।
कि नरेंद्र मोदी का, अनिल अंबानी का, हरदीप पुरी का नाम एप्स्टीन फाइल में आ गया है। एप्स्टीन, जेफरी एप्स्टीन कौन है बताने की आवश्यकता नहीं है आपको। मतलब प्रधानमंत्री धर्म ध्वज फहरा रहे हैं अयोध्या में, लेकिन प्रधानमंत्री को डिफेम करने वाली कोटरी उन्हें किस स्तर तक इन्वॉल्व कर रही है, इसको देखिए जरा ध्यान से। मैं हालांकि उस वक्त अपने प्रधानमंत्री को कहता था कि प्रधानमंत्री ये जो गेट्स की कोटरी है ना, इससे दूर रहिए। मैंने समझाया था अपने तरीके से। क्यूबाइड नेटवर्क लगातार प्रधानमंत्री को अलर्ट करता रहा कि ये जो कोटरी है इससे दूर रहिए, लेकिन पता नहीं, खैर वो विषय नहीं है। विषय है कि जेफरी एप्स्टीन की फाइल अभी रिलीज नहीं हुई है, लेकिन भारत में कुछ यूट्यूबर्स, कुछ यूट्यूब चैनल और कुछ वेबसाइट प्रधानमंत्री के नाम को, अनिल अंबानी के नाम को, हरदीप सिंह पुरी के नाम को उसमें इन्वॉल्व कर रहा है। मुझे नहीं मालूम हरदीप सिंह पुरी के बारे में और अनिल अंबानी के बारे में, मैं इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता हूं। हरदीप सिंह पुरी की भी नहीं गारंटी ले सकता हूं, अनिल अंबानी की भी नहीं ले सकता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी ले सकता हूं और देश का बच्चा बच्चा ले सकता है कि वो जेफरी एप्स्टीन से मिले हों। अगर जेफरी एप्स्टीन किसी कार्यक्रम में पहुंच गए हों वो अलग विषय है, लेकिन जेफरी एप्स्टीन के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री के नाम जोड़ने का षड्यंत्र देखिए कैसा है, कितना बड़ा षड्यंत्र है, इस बात को आप समझिए। द वायर लिख रहा है, द वायर की रिपोर्टिंग देखिए, वो किसके हवाले से, जिसके हवाले से वायर ने रिपोर्टिंग की है, आज मैं उसके परखचे उड़ा दूंगा, क्योंकि आपको ये मैंने कहा ना आपको कि मैं उस विकेट का बॉलर रहा हूं। द वायर देखिए क्या लिख रहा है, किसके हवाले से दे रहा है, ये देखिए। जेफरी एप्स्टीन ऑफर्ड टू सेट अप मीटिंग विथ मोदी एंड एक्स ट्रंप मोदी एंड एक्स ट्रंप व्हाइट हाउस चीफ स्ट्रेटजिस्ट स्टीव बैनन। रिपोर्ट स्टीव बैनन के हवाले से अब ये रिपोर्ट कर रहा है, ये स्टीव बैनन के हवाले से कहा जा रहा है कि जेफरी एप्स्टीन और स्टीव बैनन से मीटिंग हमारे देश के प्रधानमंत्री की शेड्यूल्ड थी। ये द वायर छाप रहा है और स्टीव बैनन के हवाले से कह रहा है। कौन स्टीव बैनन साहब? आप स्टीव बैनन को जरा सुनिए, ये कौन है स्टीव बैनन? स्टीव बैनन 2016-17 में फॉर्चुनेटली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के स्ट्रेटेजिस्ट थे। ये हर चीज हैं। ये 1986-87 से लेकर 1993 तक यूएस नेवी के लिए काम कर चुके हैं, उसमें ऑफिसर थे। उसके बाद ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं, राइटर्स भी हैं, फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं, पत्रकार भी हैं, संपादक भी हैं, बहुत कुछ हैं ये। और उसके बाद ये स्ट्रेटेजिस्ट भी बन गए हैं, यूएस व्हाइट हाउस के स्ट्रेटेजिस्ट भी हैं। तो फॉर्चुनेटली 2016-17 में ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के स्ट्रेटेजिस्ट थे व्हाइट हाउस में, लेकिन 6-7 महीने में ही इसने अपनी करतूत दिखा दी। अब स्टीव बैनन का मैं कच्चा चिट्ठा आपके सामने रखता हूं। ये वो है स्टीव बैनन जो जेल जा चुका है। स्टीव बैनन जेल जा चुका है। In 2020, Bannon and others were arrested on federal charges of conspiracy to commit mail fraud. जिस मेल का हवाला दिया जा रहा है प्रधानमंत्री को लेकर के कि मेल डिटेक्ट हुआ है और मेल की स्क्रूटनी चल रही है। In 2020, Bannon and others were arrested in federal charges of conspiracy to commit mail fraud and money laundering connected to the We Build the Wall fundraising campaign. According to the indictment, the defendants promised contributions would go to building a US-Mexico border wall, but instead enriched themselves. Bannon pleaded not guilty. समझ गए? ये बैनन अरेस्ट हुआ और प्लीड नॉट गिल्टी जो है, इन्होंने प्ली किया कि भैया आप हमको किसी तरीके से रिहा कर दीजिए। ये और इनका जो लाइफ है ये भी एक प्रकार का भगौड़ा है। स्टीव बैनन
स्टीव बैनन की विश्वसनीयता अपने आप में संदिग्ध है। उसके हवाले से, स्टीव बैनन के हवाले से हमारे यहां न्यूज वेबसाइट रिपोर्ट छाप रहा है और उसके बाद गूगल पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे चर्चाएं शुरू कर दी जा रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का नाम जेफरी एप्स्टाइन फाइल्स में आ गया। मतलब उस फाइल्स में, जिस फाइल्स में अपकर्म होते हैं, अपकर्म के किस्से हैं जिस फाइल्स में, टीनेज सेक्स के जो किस्से हैं, उस फाइल्स में प्रधानमंत्री का भी नाम आ गया। इतना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है इस देश में, इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही है। अब और कुछ नहीं बचा तो प्रधानमंत्री को ऐसे लपेट लो। अब कुछ भी नहीं बचा तो प्रधानमंत्री को ऐसे लपेट लो। टाइमिंग देखिए, और हो सकता है कि ये यूएस डीप स्टेट ये सारा खेल करवा रहा हो, ये स्टीव बैनन जो है ये उसका बहुत बड़ा हिस्सा हो, और वहां डीप स्टेट स्टीव बैनन के सहारे भारत में स्टोरी को प्लांट करता है और एक मीडिया, कई मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस इसको लेकर के कहानी शुरू कर देता है। टार्निश करो मोदी के इमेज को। और कांग्रेस का प्रवक्ता पवन खेड़ा एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी पार्टी को डुबाने की सुपारी ले चुका है और ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में संपूर्ण डुबा ही देगा वो पवन खेड़ा भी गीत गाना शुरू कर देता है इन्हीं रिपोर्टाज के हवाले से। अभी एप्स्टाइन फाइल रिलीज नहीं हुई है, ध्यान रहे, ये कंजक्चर है, ये अनुमान है। और स्टीव बैनन के हवाले से इस कंजक्चर को, इस अनुमान को आप फुल प्रूफ कर रहे हैं, हवा दे रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार से मोदी को एक ऐसे फाइल में घसीट लो जो फाइल बदनाम हो। बदनाम फाइल में किसी तरीके से मोदी का नाम इंजेक्ट कर दो, किसी तरीके से मोदी का नाम घुसा दो, और अब एक जो बची हुई थी उनके इस इमेज पर करो, और कहीं अब लड़ाई नहीं जीत पा रहे हैं तो उनके इस इमेज पर अटैक शुरू कर दो, इससे उनके चरित्र पर हमला शुरू कर दो कि जेफरी एप्स्टाइन जो बहुत बड़ा सेक्स सीरियल ऑफेंडर था, जो खुद अब उसकी हत्या हो गई या उन्होंने सुसाइड कर ली, ये अभी तक पता नहीं चला है। यह है अमेरिका। जेफरी एप्स्टाइन कैसे मरा, खबरों में है कि ये सुसाइड कर लिया, जबकि वो नजरबंद था, वो कन्विक्ट था। उसकी जो गर्लफ्रेंड है अभी 20 साल का कन्विक्शन काट रही है, वो ऑलरेडी जेल में है। उसकी गर्लफ्रेंड मैक्सवेल, वो जेल में है, कन्विक्शन अभी उनका चल रहा है, और वो जेल में थे, नजरबंद थे, और उसकी हत्या हो गई, नाम दे दिया गया कि उसने सुसाइड कर लिया। खेल ये था कि बड़े बड़े खिलाड़ी के उसमें नाम थे, लेकिन भारत में किस प्रकार का प्रोपेगेंडा चल रहा है, कि भारत में किस प्रकार से मोदी को घसीटने की प्लानिंग चल रही है, उसको हमने आज एक्सपोज किया है। ये स्टीव बैनन जो कुछ भी नहीं है, उसका कोई लोकस स्टैंड ही नहीं है, ना तो वो यूएस सीनेट का मेंबर है, ना ही वो अटॉर्नी है, ना ही कोई लॉयर है, ना ही कोई जज है, ना एफबीआई का कोई आदमी है। एक्स स्ट्रेटेजिस्ट है, एक्स स्ट्रेटेजिस्ट है। उसके हवाले से आपने ये खबर दे दिया कि एप्स्टाइन और इनसे मिलने के लिए मोदी जी तैयार थे, रिपोर्ट कर दिया आपने, झूठ फैला दिया। अब जब तक कोई काउंटर नहीं होता है तब तक लोग इसी को यकीन करते रहेंगे, और बहुत सधे हुए अंदाज में जो सोशल मीडिया पर आकर के वक्ता लोग कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोदी जी का नाम है, ये है, वो है, लेकिन इस तरह से गुमराह करो, झूठ बोलो, ताकि उनके इमेज पर डेंट हो। तो ये हमारे देश में प्रोपेगेंडा चल रहा है, और इस प्रोपेगेंडिस्ट को ब्लो बाय ब्लो एक्सपोज करना है। ना तो यूएस के सीनेटर ने किसी ने कहा, ना ही रिपब्लिकन ने, ना ही डेमोक्रेट ने, ना ही किसी जिम्मेदार बिजनेसमैन ने, ना ही कोई एफबीआई के आदमी ने, कि ना कोई सीआईए का। ये सीआईए का जो धूर्त एजेंट होगा वही बोल रहा है ये बात, इसकी कोई लोकस स्टैंड ही नहीं है स्टीव बैनन का, लेकिन उसको कोट करते हुए यहां पर खबरें फैलाई जा रही हैं और इसको प्रमोट किया जा रहा है। पाम बोंडी जो 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 अटॉर्नी जनरल हैं, वो कह रहे हैं कि अभी हम रिलीज नहीं करेंगे, वो समय ले रहा है, साइन होने के बाद भी फाइल अभी पब्लिक डोमेन में आई नहीं है। हमारे भारत के लोगों को फाइल में क्या है ये सब पता चल गया है। वाह,
किसके हवाले से? तो स्टीव बैनन के हवाले से, जो खुद संदेहास्पद रहा है। मित्रों, ये सभी गैंगस्टर हैं बेसिकली। ये कोविड के दौरान इसी जेफरी एप्स्टाइन के गैंग से, बिल गेट्स से मिलकर के खेल कर रहे थे। और मैं प्रधानमंत्री को फिर आज कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, सत्ता तो बदल गई, लेकिन ये बेईमान भ्रष्टाचारी लोग आज भी आपके साथ इर्द गिर्द हैं और आपको गलत गलत कभी कभी राय देते हैं, जो बिल गेट्स जैसे व्यक्ति के साथ आपने इतनी गहरी दूर तक दोस्ती कर ली। मैं फिर कह रहा हूं कि मुझे नहीं मालूम हरदीप पुरी के बारे में और अनिल अंबानी के बारे में, मैं भरोसे के साथ नहीं कह सकता हूं। तो इसलिए अब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपके आसपास किस प्रकार के लोग हैं, कैसे लोग हैं, जो आपके ऊपर भी दाग, अगर वो दागी हैं और आपके ऊपर दाग, आपके दामन पर दाग लग रहा है, तो इसके प्रति सतर्क रहना चाहिए। इसके प्रति सतर्क रहना चाहिए। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप अपने आसपास के लोगों पर सतर्क रहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, कोविड के जमाने से कह रहा हूं, कोविड के दौरान जो इन लोगों ने आपके हाथों पाप करवाया, ये बहुत अनर्थ किया है। इसलिए इनके ऊपर भरोसा मत कीजिए, इन माफियाओं के ऊपर भरोसा मत कीजिए। और ये जो कुप्रचार चल रहा है आपके खिलाफ, उसकी चिंता मत कीजिए। इन बेईमानों को, भ्रष्टाचारियों को एक्सपोज करने के लिए हम लोग काफी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।